नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम हाइड्रोडायनामिक्स एंड वेलोसिटी स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा, फ्लड थ्योरी एक सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन देती है प्लाज्मा का, और प्लाज्मा के अधिकांश प्रेक्षित फेनोमेना को हम फ्लड थ्योरी का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक समझा पाए हैं। कुछ फेनोमेना ऐसे भी होते हैं जिनके लिए फ्लड थ्योरी पर्याप्त नहीं होती है। उनके लिए हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वी को हर एक स्पेसीज के लिए कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार के ट्रीटमेंट को काइनेटिक थ्योरी भी कहते हैं। जैसा कि हमको मालूम है, फ्लड थ्योरी में इंडिपेंडेंट पार्ट वेरिएबल के रूप में हम आर और टी, आर के 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड और टी, इस तरह से 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ईच स्पीशीज के हम मान के चल रहे थे, वो मैक्सवेलियन लेकर के चल रहे थे, जिसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रदर्शित करने के लिए केवल एक वेरिएबल, जो कि टेम्परेचर टी के रूप में हमने लिया हुआ था, को डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से डेंसिटी is also a function of 4 स्केलर वेरिएबल्स, 3 आर के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड और एक टी। इस तरह से 4 वेरिएबल के रूप में डेंसिटी फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। जब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लें, अर्थात 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट और एक टाइम के रूप में जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करें, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उभर कर आता है। यहाँ एफ आर वी टी जो दिखाया हुआ है, उसका मतलब ये कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब में पोजीशन आर और टाइम टी पर इस प्रकार ले रहे हैं कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स एवं वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई एंड वी वाई प्लस डी वी वाई एंड वी जेड एंड वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच में है। इस प्रकार फंक्शन एफ 7 वेरिएबल से मिलकर बना एफ एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई वी जेड एंड टी। जब हम
वेलोसिटी स्पेस के वॉल्यूम के रूप में इंटीग्रेशन करें एफ आर वी टी डी क्यू वी, तो ये हमें एन आर टी देता है। यहाँ डी क्यू वी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसको हम वेलोसिटी स्पेस में कंसिडर कर रहे हैं। जब फंक्शन एफ नॉर्मलाइज्ड होता है तो हम इसको बाय डेफिनेशन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन इंटीग्रल एफ डी क्यू वी इजिकल टू 1 के बराबर प्राप्त होता है। जनरली इसको एफ के ऊपर केप से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह का एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिससे हम परिचित भी हैं वो है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी फंक्शन एफ एम केप एम मीन्स मैक्सवेलियन एम अपॉन 2 पाई के टी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस v अपॉन वी टी एच पावर होल स्क्वायर के रूप में दिया जाता है। इसको हम कई बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल करके मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में स्थित पार्टिकल्स के लिए एवरेज वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ऑफ द इंटीग्रेशन वी एफ एम वी डी वी। दिस इज द फंक्शन नॉर्मलाइज्ड मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिपेंड ऑन वी टी क्यूब वी इज द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस। जब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें v बार मिलता है 2 इंटू 2 के टी अपॉन पाई एम पावर हाफ। स्पष्ट है कि ये t पर डिपेंड होती है। इसी प्रकार से जब v रूट मीन स्क्वायर निकालें जिसके अनुसार इंटीग्रल v स्क्वायर एफ एम वी टी क्यू वी का अंडर रूट बाय डेफिनेशन होता है, से जब हम निकालें तो वी आर एम एस हमको मिलेगा 3 के टी बाई एम पावर हाफ। स्पष्ट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अतः हम फ्लड थ्योरी में टेम्परेचर का इस्तेमाल करके और फ्लड थ्योरी के एनालाइज को कुछ हद तक स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ जो एम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पार्टिकल का मास है। जब हम एफ आर वी की बात करते हैं, एफ आर वी मीन दिस फंक्शन वेलोसिटी स्पेस फंक्शन एफ आर वी की। जब हम एफ आर वी की बात करते हैं तो किसी दिए हुए टाइम टी पर उसकी पिक्चर को ड्रॉ करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो 6 कंपोनेंट का वेरिएबल 6 कंपोनेंट का फंक्शन है। अगर हम इन डायमेंशन को 6 कंपोनेंट या 6 डायमेंशन को रिड्यूस कर लें तो हम कुछ हद तक फंक्शन एफ की पिक्चर को ड्रॉ करने में सक्षम हो पाते हैं।
इसी तरह का एक वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए फंक्शन एफ एक्स वी एक्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक सरफेस के रूप में हमको प्राप्त होता है। इन सरफेस के इंटरसेक्शन को प्लेन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पर लें तो वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ वी एक्स को डिस्क्राइब करते हैं। जब वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन्स के लिए इंटरसेक्शन लें तो वो डेंसिटी प्रोफाइल को प्रदर्शित करते हैं जहाँ वेलोसिटी वी एक्स गिवन होती है। अगर सभी एफ वी एक्स कर्व सेम शेप के होते हैं तो जो पीक्स हैं वो डेंसिटी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो पाती है। जो डेस्ड कर्व यहाँ हमने प्रदर्शित किया हुआ है वो एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेवल कर्व्स भी कहलाते हैं और स्पष्ट है कि कर्व्स ऑफ कांस्टेंट एफ को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। इन कर्व का एक्स वी एक्स प्लेन पर जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये एक टोपोग्राफिकल मैप ऑफ द फंक्शन एफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैप हमारे लिए प्लाज्मा के बिहेवियर को स्पष्ट करने के लिए कुछ हद तक उपयोगी होते हैं। दूसरे प्रकार के जो कंटूर मैप हम ले सकते हैं उसमें इसी तरह के टू डायमेंशनल फंक्शन एफ वी एक्स वी वाई को हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये एक सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अलग अलग वैल्यू के लिए हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेलोसिटी स्पेस के द्वारा प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। वेलोसिटी स्पेस और फंक्शन एफ आर वी टी का इस्तेमाल करके प्लाज्मा के बिहेवियर को स्पष्ट करने के लिए जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो है बोल्ट्जमैन इक्वेशन, जिसको यहाँ हमने प्रदर्शित किया हुआ है। ये है डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस वी डॉट ग्रेडियंट एफ प्लस एफ अपॉन एम डॉट डेल एफ अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल टी कोलिजन। एफ यहाँ पार्टिकल के ऊपर कार्यरत फोर्स है। डेल एफ डेल टी एफ का कोलिजन के कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्रेडियंट एफ का ये हम देख चुके हैं। यहाँ जो डेल अपॉन डेल वी है ये ग्रेडियंट
विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एफ और द कोलिजियन को नगण्य लें, अर्थात यदि हम हॉट प्लाज्मा लें जिसमें कोलिजियन लगभग नगण्य होती है, तो इस इक्वेशन में डेल एफ अपॉन डेल टी कोलिजियन के कारण जो रेट ऑफ चेंज है इन दी फंक्शन एफ, उसकी वैल्यू 0 होगी और हमको ये इक्वेशन रिड्यूस्ड फॉर्म में इस तरह से प्राप्त होगी, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस वी डॉट ग्रेड एफ प्लस एफ अपॉन एम डॉट डेल एफ अपॉन डेल वी इजिकल टू 0। प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में बिहेव करने के लिए एफ को E प्लस वी क्रॉस बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू लॉरेंट्ज फोर्स टर्म से रिप्लेस करने पर ये इक्वेशन हमको मिलेगी, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस वी डॉट ग्रेड एफ प्लस क्यू अपॉन एम ई प्लस वी क्रॉस बी डॉट डेल एफ अपॉन डेल वी इजिकल टू 0। ये इक्वेशन वल्चाव इक्वेशन कहलाती है। ये जनरली मोस्ट कॉमनली स्टडीड इक्वेशन है काइनेटिक थ्योरी में। यदि न्यूट्रल एटम के साथ कोलिजन को लें तो उसके लिए डेल एफ अपॉन डेल टी कोलिजन टर्म हमको मिलेगी एफ एन माइनस एफ अपॉन टो। ये क्रूक कोलिजन टर्म के रूप में प्रसिद्ध है और इसका इस्तेमाल भी आप बोल्ट्जमैन इक्वेशन में कर सकते हैं। जब हम कूलम्ब कोलिजन की बात करते हैं तो काइनेटिक थ्योरी में जो इक्वेशन हमको प्राप्त होती है वो यहाँ हमने बताई हुई है। इस इक्वेशन को फोकर प्लैंक इक्वेशन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ प्लाज्मा में प्लाज्मा के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशंस विभिन्न परिस्थिति में किस तरह से काम में ली जाती है और वेलोसिटी स्पेस में फंक्शन एफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पिक्चराइज किया जाता है, ये भी हमने यहाँ देखा है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।